द डिफॉल्ट ओवरराइड डिलेमा कोलन हाई स्टेट नीड्स एक्यूमुलेशन। जब आप पहली बार लैंगा ग्राफ में स्टेट ग्राफ्स बनाना शुरू करते हैं तो स्टेट चैनल्स का डिफॉल्ट बिहेवियर काफी इंट्यूटिव लगता है। कोलन अगर नोड ए करली ब्रैकेट ओपन डबल कोट मार्केट अंडरस्कोर स्टेटस डबल कोट कोलन डबल कोट ओपन डबल कोट करली ब्रैकेट क्लोज रिटर्न करता है तो चैनल मार्केट अंडरस्कोर स्टेटस में स्ट्रिंग ओपन होल्ड करता है। अगर नोड भी बाद में करली ब्रैकेट ओपन मार्केट अंडरस्कोर स्टेटस कोलन डबल कोट कोट क्लोज डबल कोट करली ब्रैकेट क्लोज रिटर्न करता है तो वैल्यू क्लोज्ड हो जाती है। यह डिफॉल्ट मोड जिसे इंटरनली एक लास्ट वैल्यू चैनल के रूप में जाना जाता है इफेक्टिवली एक सिंपल वेरिएबल असाइनमेंट है। स्टेट सब न्यू इक्वल्स अपडेट इनकमिंग। सिंपल सीक्वेंशियल वर्कफ्लोस के लिए यह बिल्कुल वही है जो आप चाहते हैं, लेकिन मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस शायद ही कभी सिंपल लीनियर पाइपलाइंस की तरह काम करते हैं। सोचिए क्या होता है जब आप एक फाइनेंशियल मार्केट न्यूज एग्रीगेटर बनाते हैं जिसे लगातार मार्केट फीड्स को इंगेस्ट करने, दर्जनों स्टॉक्स में सेंटीमेंट स्कोर्स कैलकुलेट करने और ट्रेडिंग सिग्नल्स का एक रनिंग लॉग बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपका ग्राफ 5 फाइनेंशियल न्यूज एपीआई पर लूप करता है या अगर 3 पैरेलल वर्कर नोड्स एक साथ मार्केट सेंटीमेंट को एनालाइज करते हैं तो एक लास्ट वैल्यू चैनल बॉटलनेक बन जाता है। सेकंड वर्कर नोड फर्स्ट के आउटपुट को ओवरराइड कर देगा। जब तक ग्राफ आपके डिसीजन मेकिंग ट्रेडिंग नोडिंग नोड तक पहुंचता है, सारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी साइकिल में पहले जनरेट किया गया हर सेंटीमेंट स्कोर और न्यूज पेलोड गायब हो चुका होता है और उसकी जगह पूरी तरह से वह नोड ले लेता है जो आखिर में फिनिश हुआ था। इसे सॉल्व करने के लिए हमें स्टेट रिप्लेसमेंट से स्टेट एक्यूमुलेशन पर ट्रांजिशन करना होगा। हमें ऐसे चैनल्स की जरूरत है जो ये जानते हों कि पास्ट को ब्लाइंडली डिस्कार्ड करने के बजाय इनकमिंग अपडेट्स को एग्जिस्टिंग चैनल डेटा के साथ कैसे कंबाइन किया जाए। यह डायग्राम स्टेट को अपडेट करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड एग्जिस्टिंग स्टेट को पूरी तरह से नए डेटा से रिप्लेस कर देता है जिसकी वजह से प्रीवियस इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। सेकंड मेथड नए डेटा को एग्जिस्टिंग स्टेट में अपेंड करता है जिससे सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड रहते हैं। लैंगा ग्राफ में स्टेट एक्यूमुलेशन को चैनल रिड्यूसर्स द्वारा गवर्न किया जाता है। एक रिड्यूसर एक फंक्शन होता है जो ये डिफाइन करता है कि कैसे एक एग्जिस्टिंग स्टेट वैल्यू एस करंट और एक इनकमिंग पेलोड अपडेट यू इनकमिंग को एक नई स्टेट वैल्यू एस नेक्स्ट में मर्ज किया जाता है। एस सब नेक्स्ट इक्वल्स रिड्यूसर ऑफ एस सब करंट कॉमा यू सब इनकमिंग। अपने स्कीमा फील्ड से रिड्यूसर फंक्शंस को बाइंड करके आप ऑर्डिनरी डेटा कीज को डायनेमिक एक्यूमुलेशन चैनल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने, इवेंट्स को डीडुप्लिकेट करने, स्लाइडिंग विंडोज को मेंटेन करने और कॉन्करेंट पैरेलल अपडेट्स को सेफली मर्ज करने में कैपेबल होते हैं। सेक्शन ब्रेक मेटाडेटा इंजेक्शन कोलन डीकपलिंग स्कीमास फ्रॉम रिड्यूसर्स वाया एनोटेटेड कस्टम रिड्यूसर कोड में जाने से पहले हमें पायथन में एक क्लीन आर्किटेक्चरल पैटर्न को समझने की जरूरत है। कोलन हम टाइप सेफ्टी को तोड़े बिना एक प्योर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि टाइप डिक्ट स्कीमा के साथ एक ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन लॉजिक जैसे कि रिड्यूसर फंक्शन को कैसे जोड़ सकते हैं। पायथन 3.9 ने टाइपिंग में डॉट एनोटेटेड ब्रैकेट में पेप 593 इंट्रोड्यूस किया जो खास तौर पर इसी पर्पस के लिए डिजाइन किया गया एक मैकेनिज्म है। एनोटेटेड आपको एक स्टैंडर्ड टाइप हिंट लेने और टाइप चेकर्स जैसे कि मायपाई या पायराइट टाइप को कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसमें कोई बदलाव किए बिना उसके साथ आर्बिट्रेरी मेटाडेटा अटैच करने की परमिशन देता है। लैंगा ग्राफ में एनोटेटेड का यूज सीधे आपकी स्कीमा डेफिनेशन के अंदर चैनल रिड्यूसर्स को रजिस्टर करने के लिए किया जाता है। कोलन यह स्क्रिप्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। यह स्पेसिफाई करती है कि डिफरेंट टाइप्स के डेटा अपडेट्स को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, जहां वन फील्ड को पिछली वैल्यूज को लेटेस्ट स्टेटस के साथ ओवरराइट करने के लिए सेट किया गया है जबकि दूसरे फील्ड को एक बढ़ती हुई लिस्ट में नई इनकमिंग रिपोर्ट्स को एक्यूमुलेट और अपेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए एनालाइज करते हैं कि क्या होता है जब लैंग ग्राफ फाइनेंशियल स्टेट को इंस्पेक्ट करता है। कोलन टाइप चेकर परस्पेक्टिव कोलन मायपाई न्यूज फीड ल्यूज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को देखता है। सेकंड आर्गुमेंट ऑपरेटर डॉट एड को स्टैटिक टाइप एनालिसिस के दौरान इग्नोर कर दिया जाता है। लैंग ग्राफ रनटाइम परस्पेक्टिव कोलन जब फाइनेंशियल स्टेट का स्टेट ग्राफ इनिशियलाइज होता है तो इंजन टाइपिंग डॉट गेट टाइप हिंट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेट विद इनक्लूड एक्स्ट्रास इक्वल टू 2 के जरिए टाइप एनोटेशंस को इंस्पेक्ट करता है। चैनल रजिस्ट्रेशन कोलन एनोटेटेड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेट डॉट एड मिलने पर लैंग ग्राफ एक स्पेशलाइज्ड एग्रीगेट चैनल कंस्ट्रक्ट करता है जो न्यूज फीड में लिखे गए
किसी भी डिक्शनरी पेलोड को पायथन के ऑपरेटर डॉट एड फंक्शन के जरिए रूट करता है। यह डिज़ाइन डेटा डेफिनेशंस को चैनल बिहेवियर्स से क्लीनली डीकपल करता है। आपके स्कीमास वैलिड पायथन टाइप हिंट्स बने रहते हैं और साथ ही रनटाइम इंजन को स्टेट म्यूटेशंस को हैंडल करने के लिए एक्सप्लिसिट रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन ब्रेक स्टैंडर्ड एक्यूमुलेशन विद ऑपरेटर डॉट एड कोलन एक फाइनेंशियल न्यूज एग्रीगेटर लैंग ग्राफ एप्लीकेशंस में सबसे कॉमन रिड्यूसर ऑपरेटर डॉट एड है। जब इसे लिस्ट्स पर अप्लाई किया जाता है तो लिस्ट ए लिस्ट बी का ऑपरेटर डॉट एड लिस्ट कॉन्केटिनेशन लिस्ट ए प्लस लिस्ट बी परफॉर्म करता है। ये देखने के लिए कि ऑपरेटर डॉट एड प्रैक्टिस में कैसे काम करता है, आइए एक एंटरप्राइज ग्रेड फाइनेंशियल मार्केट न्यूज एग्रीगेटर बनाते हैं। इस सिस्टम में मल्टीपल एनालिटिकल नोड्स पैरेलल में रन करते हैं या स्ट्रीमिंग डेटा पर कंटिन्यूअसली लूप करते हैं। हम न्यूज स्टोरीज, रनिंग, सेंटीमेंट स्कोर्स और टिकर अलर्ट को एक यूनिफाइड स्टेट में एग्रीगेट करना चाहते हैं बिना साइकिल्स के अक्रॉस हिस्टोरिकल एंट्रीज को ड्रॉप किए। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइनेंशियल न्यूज को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक सीक्वेंशियल स्टेट वर्कफ्लो बिल्ड करता है। यह एक शेयर्ड स्टेट डिफाइन करता है जो इंजेक्शन स्टेटस को ट्रैक करता है और डिफरेंट स्टेप्स में आर्टिकल्स, लॉग्स और अलर्ट्स को एग्रीगेट करता है। प्रोसेस 1 न्यूज फीड से मार्केट हेडलाइंस के रिट्रीवल को सिमुलेट करके शुरू होता है और फिर सेकंड सोर्स से ब्रेकिंग न्यूज को सीक्वेंशियली रिट्रीव करता है। एक बार जब सारे आर्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो एक सेंटीमेंट एनालिसिस स्टेप एक्यूमुलेटेड आर्टिकल्स को इवैल्यूएट करता है जो वर्कफ्लो को कंक्लूड करने से पहले स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए हाई प्रायोरिटी अलर्ट्स ट्रिगर करता है। अब चलिए इस स्टेट ग्राफ को एक इनिशियल एम्प्टी स्टेट स्नैपशॉट के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। यह प्रोग्राम एक मार्केट डेटा एग्रीगेटर के लिए ट्रैकिंग स्टेट इनिशियलाइज करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक वर्कफ्लो ग्राफ एग्जीक्यूट करता है और फिर फाइनल आउटपुट की एक फॉर्मेटेड समरी डिस्प्ले करता है जिसमें डेटा इंजेक्शन स्टेटस, एनालाइज किए गए आर्टिकल्स का टोटल नंबर, सेंटीमेंट रिकॉर्ड्स, अर्जेंट नोटिफिकेशंस दिखते हैं। एग्जीक्यूशन आउटपुट ट्रेस। यह एग्जीक्यूशन लॉग एक फाइनेंशियल न्यूज एग्रीगेशन और एनालिसिस पाइपलाइन को दिखाता है। सिस्टम अलग अलग फीड से मार्केट हेडलाइंस को रिट्रीव करता है, कंसोलिडेटेड आर्टिकल्स के सेंटीमेंट को इवैल्यूएट करता है और पार्स किए गए डेटा के बेस पर हाई प्रायोरिटी ट्रेडिंग अलर्ट्स आउटपुट करता है। नोटिस कीजिए कि एग्जीक्यूशन टिक्स के अक्रॉस क्या हुआ। इंजेक्शन स्टेट्स को स्टैंडर्ड लास्ट वैल्यू असाइनमेंट के जरिए अपडेट किया गया था। इसकी फाइनल वैल्यू रॉयटर्स कंप्लीट थी जिसने ब्लूमबर्ग कंप्लीट को पूरी तरह से ओवरराइट कर दिया। रॉ आर्टिकल्स ने दोनों इंजेक्शन नोड्स से आर्टिकल्स एक्यूमुलेट किए। जब इंजेस्ट रॉयटर्स ने IDRT 550 रिटर्न किया, डॉट ऑपरेटर डॉट एड ने इसे रिप्लेस करने के बजाय ब्लूमबर्ग के एरे के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। सेंटीमेंट लॉक्स ने 3 सेपरेट नोड्स के अक्रॉस 3 डिस्टिंक्ट एंट्रीज एक्यूमुलेट की जिससे नोड्स के अंदर मैनुअल लिस्ट हैंडलिंग के बिना एग्जीक्यूशन का एक ऑडिट ट्रेल बन गया। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चर ऑफ अ रिड्यूसर द प्योर फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ऑपरेटर डॉट एड सिंपल लिस्ट कॉन्केटिनेशन को कवर करता है, रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स को अक्सर कस्टम मर्ज रूल्स की जरूरत होती है। रिलायबल कस्टम रिड्यूसर्स लिखने के लिए आपको रिड्यूसर फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए गवर्न होने वाले मैथमेटिकल और रन टाइम कंस्ट्रेंट्स को समझने की जरूरत है। लैंगाग्राफ में एक रिड्यूसर फंक्शन को 3 फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यह डायग्राम स्टेट मैनेजमेंट में एक प्योर रिड्यूसर फंक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे करंट स्टेट और एक इनकमिंग अपडेट को एक प्योर फंक्शन में पास किया जाता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जो डेटा को इन प्लेस म्यूटेट नहीं करता है और एम्प्टी इनपुट्स को हैंडल करता है। इसके बाद फंक्शन इन इनपुट्स को प्रोसेस करके एक न्यू स्टेट आउटपुट करता है। रूल 1 प्योर फंक्शंस और इम्यूटेबिलिटी। एक रिड्यूसर को एक प्योर फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सेम इनपुट्स एस करंट यू इनकमिंग दिए जाने पर इसे हमेशा बिल्कुल सेम आउटपुट एस नेक्स्ट ही रिटर्न करना चाहिए बिना कोई साइड इफेक्ट्स जनरेट किए। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल डेटाबेसेस में राइट करना, नेटवर्क रिक्वेस्ट्स इश्यू करना या ग्लोबल वेरिएबल्स को रीड करना। क्रूशियली, एक रिड्यूसर को कभी भी इस करंट या यू इनकमिंग को इन प्लेस म्यूटेट नहीं करना चाहिए। यह एग्जाम्पल एक स्टेट रिड्यूसर के अंदर लिस्ट्स को मर्ज करने के 2 अप्रोचेस को कंपेयर करता है। इनकरेक्ट मेथड एग्जिस्टिंग लिस्ट को इन प्लेस म्यूटेट करता है जिससे स्टेट रोलबैक्स के दौरान हिस्टोरिकल डेटा करप्ट हो जाता है। करेक्ट मेथड एक न्यूली एलोकेटेड कंबाइंड लिस्ट रिटर्न करके स्टेट हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है
जिससे इम्यूटेबिलिटी और सेफ स्नैपशॉट रिकवरी इंश्योर होती है। रूल 2 नन या अनइनिशियलाइज्ड स्टेट्स की रोबस्ट हैंडलिंग। जब कोई ग्राफ एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो हो सकता है किसी चैनल के स्टेट में कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर न हो। आपके रिड्यूसर को इसके पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में नन मिलेगा, एस करंट। अगर आपका रिड्यूसर ये मान लेता है कि एस करंट हमेशा एक लिस्ट या डिक्शनरी है तो ये रन टाइम पर एक टाइप एरर रेज करेगा। ये फंक्शन डेटा के 2 कलेक्शंस को मर्ज करता है। ये एश्योर करता है कि अगर स्टार्टिंग कलेक्शन अनइनिशियलाइज्ड है तो नए आइटम्स को अपेंड करने से पहले इसे सेफली एक एम्प्टी लिस्ट की तरह ट्रीट किया जाए, जिससे रिडक्शन प्रोसेस के दौरान नल रेफरेंस एरर्स को प्रिवेंट किया जा सके। रूल 3 एसोसिएटिविटी और डिटर्मिनिज्म। अगर पैरेलल नोड से एक ही सुपरस्टेप के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं तो अपडेट्स को चैनल्स में एग्रीगेट किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एग्जीक्यूशन डिटर्मिनिस्टिक रहे, चाहे पैरेलल नोड्स किसी भी ऑर्डर में फिनिश हों। कॉम्बिनेशन लॉजिक आइडियली एसोसिएटिव होना चाहिए। रिड्यूसर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस रिड्यूसर ऑफ ए कॉमा बी क्लोज लोज पैरेंथेसिस कॉमा सी इक्वल्स रिड्यूसर ऑफ ए कॉमा ओपन पैरेंथेसिस रिड्यूसर ऑफ बी कॉमा सी क्लोज पैरेंथेसिस। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड कस्टम रिड्यूसर्स, स्लाइडिंग विंडोज, डिडुप्लिकेशन और डीप मर्जेस। अब चलिए रियल वर्ल्ड एजेंट एप्लीकेशंस में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए 3 प्रोडक्शन ग्रेड कस्टम रिड्यूसर्स बनाते हैं। स्लाइडिंग विंडो ट्रिम रिड्यूसर। लॉन्ग रनिंग एजेंट लूप्स में, जैसे कि कंटिन्यूअस न्यूज मॉनिटरिंग या मल्टी टर्न एजेंट चैट्स, अनबाउंडेड लिस्ट एक्यूमुलेशन यानी ऑपरेटर डॉट एड आपके स्टेट स्नैपशॉट के साइज को बहुत बढ़ा सकता है। इससे LLM कॉन्टेक्स्ट विंडोज जल्दी खत्म हो सकते हैं और आउट ऑफ मेमोरी एरर्स आ सकते हैं। एक स्लाइडिंग विंडो रिड्यूसर यह सुनिश्चित करता है कि कोई चैनल केवल सबसे रीसेंट n एलिमेंट्स को ही रखे और जैसे ही नए अपडेट्स आएं पुरानी एंट्रीज को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दे। यह प्रोग्राम एक रीयूजेबल फंक्शन क्रिएट करता है जो स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करके डेटा की लिस्ट को मैनेज करता है। यह एग्जिस्टिंग आइटम्स को लेता है, उनमें नए आया इनकमिंग डेटा ऐड करता है और फिर लिस्ट को ट्रिम करता है ताकि केवल मोस्ट रिसेंट एलिमेंट्स का एक स्पेसिफाइड मैक्सिमम नंबर ही रखा जा सके। सेट बेस्ड डिडुप्लिकेशन रिड्यूसर। जब मल्टीपल एक्सटर्नल सप्लायर्स जैसे कि ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स से फीड्स इंजेस्ट किए जा रहे हों तो एक ही न्यूज स्टोरी या मार्केट अलर्ट अलग अलग एग्जीक्यूशन टिक्स में कई बार आ सकता है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटर डॉट एड लिस्ट इन एंट्रीज को डुप्लीकेट कर देगी। एक सेट बेस्ड डिडुप्लिकेशन रिड्यूसर यह सुनिश्चित करता है कि स्टेट का हर एलिमेंट यूनिक रहे, जिससे वह एक यूनिक आइडेंटिफायर की के बेसिस पर डुप्लीकेट्स को फिल्टर आउट करते हुए इनकमिंग आइटम्स को मर्ज कर सके। यह फंक्शन एग्जिस्टिंग न्यूज आर्टिकल्स की लिस्ट को इनकमिंग आर्टिकल्स की लिस्ट के साथ मर्ज करता है और यह पक्का करता है कि कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज न रहें। यह उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स का यूज करके एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स की एक लुकअप डिक्शनरी क्रिएट करके ऐसा करता है। फिर यह इनकमिंग आर्टिकल्स के थ्रू इटरेट करता है और किसी भी नए अनसीन आर्टिकल्स को डिक्शनरी में ऐड कर देता है। फाइनली ये यूनिक आर्टिकल्स को वापस एक लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इसे रिटर्न कर देता है। डीप डिक्शनरी या पोर्टफोलियो मर्ज रिड्यूसर। मान लीजिए आपका स्टेट एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्शनरी को ट्रैक करता है जिसमें टिकर बैलेंसेस, मैट्रिक्स और कॉन्फिडेंस स्कोर्स शामिल हैं। अगर नोड ए AAPL को शेयर्स 100 पर अपडेट करता है और नोड B TSLA को शेयर्स 50 पर अपडेट करता है तो टॉप लेवल पोर्टफोलियो कीपर स्टैंडर्ड लास्ट वैल्यू असाइनमेंट नोड A की डिक्शनरी को नोड B की डिक्शनरी से कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। एक डीप पोर्टफोलियो मर्ज रिड्यूसर नेस्टेड डिक्शनरी अपडेट्स को रिकर्सिवली मर्ज करता है, जिससे टारगेटेड एडिट्स अप्लाई करने के साथ साथ एग्जिस्टिंग सब कीज भी प्रिजर्व रहती हैं। ये प्रोसेस इनकमिंग फाइनेंशियल एसेट मैट्रिक्स को एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डेटासेट के साथ कंबाइन करता है। यह करंट पोर्टफोलियो की एक कॉपी प्रिपेयर करके या अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक नया सेटअप करके स्टार्ट होता है। फिर यह नए एसेट डेटा से गो थ्रू करता है, नई एंट्रीज को डायरेक्टली ऐड करता है और पहले से एग्जिस्ट करने वाले एसेट्स की स्पेसिफिक डिटेल्स को अपडेट करता है। फाइनली यह अपडेटेड और कंबाइंड पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। कस्टम रिड्यूसर्स को एक एंटरप्राइज स्कीमा में इंटीग्रेट करना। चलिए इन 3 कस्टम रिड्यूसर्स को एक कंप्लीट फाइनेंशियल इंजन स्कीमा में कंबाइन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वे इनकमिंग स्टेट अपडेट्स को कैसे हैंडल करते हैं। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कस्टम डेटा रिड्यूसर्स का यूज करके
एक स्टेट मैनेज्ड वर्कफ्लो ग्राफ को कैसे बिल्ड और एग्जीक्यूट किया जाए। ये मार्केट डेटा के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट डिफाइन करता है जो केवल सबसे रिसेंट इवेंट लॉग्स को रखकर डुप्लीकेट आर्टिकल्स को फिल्टर आउट करके और अपडेट्स को एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में मर्ज करके ऑटोमेटिकली अपडेट्स को मैनेज करता है। ये वर्कफ्लो 2 सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग स्टेप्स के जरिए रन करता है, जहां फर्स्ट स्टेप इनिशियल मार्केट डेटा को पॉपुलेट करता है, सेकंड स्टेप अपडेट्स को अप्लाई करता है। अंडरलाइंग फ्रेमवर्क इन स्पेशलाइज्ड रिड्यूसर्स का यूज करता है ताकि ग्राफ के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान इनकमिंग डेटा को ऑटोमेटिकली क्लीन, लिमिट और डायनेमिकली मर्ज किया जा सके। # इंस्पेक्टेड आउटपुट ऑफ कस्टम रिड्यूसर स्टेट। चलिए फाइनल स्नैपशॉट में कमिटेड एग्जैक्ट वैल्यूज को प्रिंट आउट करते हैं ताकि हम अपने कस्टम रिड्यूसर्स को एक्शन में देख सकें। यह स्क्रिप्ट 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस को प्रिंट करके प्रोसेस्ड डेटा की फाइनल स्टेट को डिस्प्ले करता है। फर्स्ट, ये एक स्लाइडिंग विंडो से रीसेंट इवेंट लॉग्स की एक लिमिटेड लिस्ट को आउटपुट करता है। नेक्स्ट, यह डिडुप्लिकेटेड आर्टिकल्स को लिस्ट करता है, उनके आइडेंटिफायर्स और हेडलाइंस को शो करते हुए। फाइनली, ये एक मर्ज्ड एक्टिव पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करने वाली नेस्टेड डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए जेसन फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी का यूज करता है। यह ब्लॉक फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम्स के लिए डेटा रिडक्शन टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म दिखाता है जो सिर्फ 3 मोस्ट रीसेंट सिस्टम लॉग्स को रिटेन करता है, एक फिल्टरिंग प्रोसेस जो यूनिक आइडेंटिफायर्स को ट्रैक करके डुप्लीकेट न्यूज आर्टिकल्स को रिमूव करता है, और एक डिक्शनरी मर्जिंग प्रोसेस जो एसेट पोजीशंस और मॉनेटरी एक्सपोजर को एक सिंगल नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर में एग्रीगेट करता है। ध्यान से देखिए कि हर रिड्यूसर ने अपने स्टेट चैनल को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। स्लाइडिंग विंडो, दोनों नोड्स पर टोटल 5 लॉग्स जनरेट हुए थे। रिड्यूसर ने पहले 2 लॉग्स log on और log 2 को ट्रिम कर दिया और स्ट्रिक्टली 3 मोस्ट रीसेंट एंट्रीज log 3, 3 log 4 और log 5 को रिटेन किया। डीडुप्लीकेशन, न्यूज 001 दोनों नोड अल्फा और नोड बीटा द्वारा रिटर्न किया गया था। रिड्यूसर ने मैचिंग आईडी की को आइडेंटिफाई किया और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को स्टेट एरे में एंटर होने से प्रिवेंट किया। डीप पोर्टफोलियो मर्ज, नोड बीटा ने बिना एक्सपोजर यूएसडी प्रोवाइड किए एपीएल की पोजीशन को स्ट्रांग बाय पर अपडेट कर दिया। कस्टम रिड्यूसर ने नोड अल्फा द्वारा सेट किए गए एग्जिस्टिंग एक्सपोजर यूएसडी 50,000 को प्रिजर्व करते हुए पोजीशन सबकी को अपडेट कर दिया और साथ ही टीएसएलए को सीमलेसली अपेंड कर दिया। सेक्शन ब्रेक, रिड्यूसर्स इन एक्शन, रिएक्ट स्क्रैच पैड्स और साइक्लिक लूप्स को पावर करना। अब जब हमने कस्टम रिड्यूसर मैकेनिक्स को कवर कर लिया है तो चलिए इसे चैप्टर 1.4 में इंट्रोड्यूस किए गए फाउंडेशनल रिएक्ट यानी रीजनिंग प्लस एक्टिंग एजेंट लूप्स से वापस जोड़ते हैं। एक रिएक्ट एजेंट थॉट एक्शन और ऑब्जर्वेशन लूप के जरिए बार बार साइकिल करते हुए काम करता है। LLM थॉट लीड्स टू एग्जीक्यूशन लीड्स टू ऑब्जर्वेशन लीड्स टू LLM री इवैल्यूएशन। यह डायग्राम एक एजेंटिक वर्कफ्लो के इटरेटिव रीजनिंग और एक्शन साइकिल को दिखाता है। यह एक लैंग्वेज मॉडल कंपोनेंट के साथ शुरू होता है जो एक टूल को कॉल करने का डिसीजन लेता है और इस रिक्वेस्ट को एक शेयर्ड मैसेज हिस्ट्री में अपेंड कर देता है। इसके बाद एक टूल एग्जीक्यूशन कंपोनेंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उससे मिलने वाले ऑब्जर्वेशन को वापस उसी हिस्ट्री में अपेंड कर देता है। आखिर में सिस्टम ओवरऑल स्टेट को अपडेट और री इवैल्यूएट करता है और प्रोसेस को जारी रखने के लिए वापस लैंग्वेज मॉडल पर लूप बैक करता है। स्टेट एक्यूमुलेशन के बिना साइक्लिक लूप्स काम नहीं कर सकते। अगर मैसेजेस चैनल हर एग्जीक्यूशन टिक पर अपनी हिस्ट्री को साफ कर दे तो एजेंट हर लूप पर अपने पिछले थॉट प्रोसेसेज और टूल आउटपुट्स को खो देगा। यह इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन लूप्स में फंस जाएगा और बार बार उसी सेम टूल को कॉल करता रहेगा क्योंकि इसे याद नहीं रहेगा कि इसने अभी अभी क्या किया था। मैसेज स्क्रैचपैड को एक लिस्ट अपेंडिंग रिड्यूसर एनोटेटेड लिस्ट बेस मैसेज ऑपरेटर डॉट एड या लैंगाग्राफ के बिल्ट इन एड मैसेजेस रिड्यूसर के साथ एनोटेट करके एजेंट स्क्रैचपैड इग्म्यूटेबल अपेंड ओनली लेजर बन जाता है। रीजनर नोड द्वारा जनरेट की गई हर टूल कॉल और टूल नोड द्वारा रिटर्न किया गया हर एग्जीक्यूशन आउटपुट साइकिल्स के दौरान चैनल स्नैपशॉट में सेफली अपेंड हो जाता है। साइकिल 1 टिक 1 यूजर पूछता है NVDA का करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है। स्टेट ह्यूमन मैसेज। साइकिल 1 टिक 2 एजेंट रीजनर स्टॉक टिकर क्वेरी टूल रन करने का डिसीजन लेता है। रिड्यूसर अपडेट AI मैसेज अपेंड करता है टूल कॉल्स इक्वल नेम फेच पी रेशियो। साइकिल 1 टिक 3 टूल एग्जीक्यूशन नोड वेब रिक्वेस्ट रन करता है। रिड्यूसर अपडेट टूल मैसेज अपेंड करता है
कंटेंट इक्वल NVD AP और E65.4 टूल कॉल ID। साइकिल 2 टिक 4 एजेंट रीजनर स्टेट को री इंस्पेक्ट करता है। क्योंकि रिड्यूसर ने तीनों मैसेजेस को सीक्वेंस में प्रिजर्व किया था, मॉडल देखता है कि टूल पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है। 65.4 के रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन को रीड करता है और यूजर के लिए फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। प्रॉपर रिड्यूसर डिजाइन वह कोर मैकेनिज्म है जो एजेंट लूप्स को अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक हुए बिना इटरेट करने, रिफ्लेक्ट करने और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप टास्क्स को पूरा करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेट करप्शन से बचाव, इम्यूटेबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे जैसे वर्कफ्लो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में स्केल अप होते हैं, कस्टम रिड्यूसर्स में सटल बग्स स्टेट करप्शन ला सकते हैं जिसे ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है। स्टेट एक्यूमुलेशन चैनल्स लिखते समय फॉलो करने के लिए इम्यूटेबिलिटी रूल्स की एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट यहां दी गई है। इन प्लेस पाइथन म्यूटेटर्स को अवॉइड करें। .extend .append .pop .update या del जैसे मेथड्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स को सीधे मेमोरी में म्यूटेट करते हैं। अगर आपका रिड्यूसर इस करंट रिसीव करता है और करंट .extend इनकमिंग को कॉल करता है, तो आप मेमोरी में स्टोर्ड हिस्टोरिकल स्टेट स्नैपशॉट को म्यूटेट कर रहे हैं। अगर लैंगाग्राफ एग्जीक्यूशन को रोल बैक करने या कंडीशनल पाथ्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है, तो हिस्टोरिकल स्नैपशॉट परमानेंटली करप्ट हो जाता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट्स को मर्ज करने के 2 तरीकों के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। फर्स्ट अप्रोच प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये ओरिजिनल लिस्ट को इन प्लेस आल्टर करती है और रिजल्ट रिटर्न करने में फेल हो जाती है, जबकि सेकंड सेफर अप्रोच ओरिजिनल डेटा को प्रिजर्व करती है और करेक्टली एक ब्रांड न्यू कंबाइंड लिस्ट रिटर्न करती है। एडिट करने से पहले नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स को कॉपी करें। अगर आपके स्टेट चैनल में नेस्टेड डिक्शनरीज सेट्स या क्लास इंस्टेंसेस हैं, तो डिक टरंट को कॉल करने से सिर्फ एक शैलो कॉपी बनती है। शैलो कॉपी के अंदर डिक्शनरी को एडिट करने से भी ओरिजिनल स्टेट के नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स म्यूटेट हो जाते हैं। नेस्टेड प्रॉपर्टीज को अपडेट करते समय एक्सप्लिकेट नेस्टेड कॉपीज या पाइथन के कॉपी .deep कॉपी का यूज करें। यह स्क्रिप्ट एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन की एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कॉपी क्रिएट करके स्टेट डेटा को अपडेट करने का एक सेफ तरीका डेमोन्स्ट्रेट करती है, ताकि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स में एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचा जा सके। इसके बाद ये नए इनकमिंग डेटा को इस कॉपी में मर्ज करती है और अपडेटेड रिजल्ट रिटर्न करती है। ###3 से पार्शियल डिक्ट्स रिटर्न करें। डैश इनपुट आर्ग्यूमेंट को कभी म्यूटेट न करें। एक कॉमन बिगिनर मिस्टेक नोड फंक्शन के अंदर स्टेट आर्ग्यूमेंट लेना, उसे सीधे मॉडिफाई करना और पूरी डिक्शनरी को रिटर्न करना है :: ये कंपैरिजन वर्कफ्लो नोड के अंदर स्टेट को अपडेट करने का सही तरीका दिखाता है। स्टेट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई करने के बजाय, जिससे बग्स आ सकते हैं, फंक्शन को केवल नया डेटा ही एक पार्शियल अपडेट के रूप में रिटर्न करना चाहिए और एक्चुअल स्टेट एक्यूम्यूलेशन को सिस्टम के अंडरलाइंग चैनल रिड्यूसर्स पर छोड़ देना चाहिए। नोड्स को पार्शियल डिक्शनरी अपडेट्स रिटर्न करने तक रेस्ट्रिक्ट करके और स्टेट एक्यूमुलेशन को प्योर चैनल रिड्यूसर्स को डेलीगेट करके आपका ग्राफ आर्किटेक्चर हैवी पैरेलल लोड्स के तहत मॉड्यूलर थ्रेड सेफ और डिटर्मिनिस्टिक रहता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने स्टेट एक्यूमुलेशन और कस्टम रिड्यूसर फंक्शंस में मास्टरी हासिल कर ली है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल क्वेश्चन सामने आता है: हम अपने नोड्स द्वारा रिटर्न किए गए पार्शियल डिक्शनरी अपडेट्स को कैसे फॉर्मेट करें ताकि क्लीन स्टेट ट्रांजिशंस एंश्योर हों, एक्सीडेंटल ओवरराइट्स से बचा जा सके और लॉन्ग टर्म स्टेट हाइजीन मेंटेन रहे ? अगले सेक्शन में हम 2.4 पार्शियल स्टेट अपडेट्स : इम्यूटेबिलिटी और स्टेट हाइजीन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज को एक्सप्लोर करेंगे।